उसके बाद काशीपति ने क्वेश्चन पूछा। काशीपति ने कहा कि अभिवृद्धि कारण दैट इज़ प्रमोटिंग फैक्टर्स क्या है। तो उन्होंने बोला सन्निपातज पुरुष के लिए प्रमोटिंग फैक्टर्स क्या है एंड व्याधि होने के कारण क्या है। व्याधि किन कारणों से ज़्यादा होती है और पुरुष किन कारणों से ज़्यादा जल्दी प्रभावित होता है। तो आत्रेय ने कहा हितकर उपयोग से पुरुष की वृद्धि होती है और अहितकर उपयोग से आहार के व्याधि का निर्माण होता है। व्याधि निमित्त दैट इज कॉज ऑफ डिजीज। व्याधिजनक हेतु इस अपथ्य आहार। हित आहार एंड अहित आहार लक्षण। श्लोक नंबर 33 इस हित आहार और अहित आहार का लक्षण है, डेफिनेशन है। तो इसमें से जो याद करने वाला है वो है समानश्चैव शरीर धातु प्रकृतौ स्थापयति विषमांश्च समीकरोति अत्येत विधि विपरीतम तद्वम इति। मतलब क्या है, जो शरीर के धातु को समान करे, प्राकृत रूप में रखे और जो विषम धातु हुए हैं उनको भी समान करे समीकरोति दैट इज हितकर आहार, और उसका विपरीत जो होगा वो अहितकर आहार होगा। ठीक है, हाँ। तो हितकर आहार क्या है, जो कि शरीर के सम धातु को मेंटेन करे एंड विषम धातु को करेक्ट करे। अब ये जो अपत्य आहार है वो पथ्य में कन्वर्ट हो सकता है, पथ्य आहार अपथ्य में कन्वर्ट हो सकता है। वो 6 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह एंड दोष। तो मात्रा, जैसे रक्तशाली को अग्रह संग्रह में बताया है कि वो पथ्य है, पर अगर उसकी अति मात्रा खाएंगे तो वो अपथ्य हो जाएगा। काल, हेमंत ऋतु में नहीं खाना है हमें रक्तशाली, क्योंकि वो लघु होता है और हेमंत ऋतु में हमारी अग्नि तीक्ष्ण होती है। क्रिया, संस्कार, अगर सही से पका नहीं होगा तो वो अहित आहार हो जाएगा। भूमि, अनूप देश में उगा हुआ रक्तशाली नहीं खाना है बिल्कुल। देश, अगर मेदस्वी पर्सन है, ओबेस पर्सन है तो रक्तशाली नहीं खाना है। दोष पे भी इसका इफेक्ट होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा खा लिया तो बहुत ज़्यादा वात बढ़ जाएगा बॉडी में। आहार का क्लासिफिकेशन दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ। आहार एक ही तरीके का होता है। आहार क्या है, जो लिविंग बींग्स के द्वारा खाया जाता है। योनि के बेसिस पे 2 तरह का होता है, स्थावर और जांगम। उदर्क का मतलब होता है प्रयोग। उदर्क के बेसिस पे 2 तरह का होता है, हित और अहित। उपयोग के बेसिस पे 4 तरह का होता है, पान, अशन, भक्ष्य, लेह। रस के बेसिस पे 6 प्रकार के रस होते हैं, तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। गुण के बेसिस पे 20 तरह के गुण होते हैं, गुरु, शीत, स्निग्ध, मंद, स्थिर, मृदु, विशद, श्लक्ष्ण, सूक्ष्म, सांद्र। और फिर इसमें 20 टाइप का होता है। और आहार अपरिसंख्य भी हो सकता है, इनन्यूमरेबल, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, संयोग, संस्कार करके बहुत सारे टाइप का हो सकता है, उसका नंबर गिना भी नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ अहित एंड अहित आहार, इसमें ये टेबल याद करनी है। जैसे कि शुक्र धान्य में रक्तशाली सबसे ज़्यादा अच्छा है, यवक अहित है। शमी धान्य में बुध अच्छा है, माश बेकार है। जल वर्ग में अंतरिक्ष जल अच्छा है, वायव्य दैट इज़ रिवर वाटर अच्छा नहीं है। लवण वर्ग में सैंधव लवण अच्छा है, पर क्षार लवण अच्छा नहीं है। शाक वर्ग में जीवंती शाक अच्छा है, शर्षप शाक बेकार है। मृग मांस में डियर का मांस अच्छा है, पर गौ मांस अच्छा नहीं है। पक्षी मांस, लावा का मांस अच्छा है, पर कपोत का, डव का नहीं अच्छा है। इस प्रकार ये सारे हैं, जिसमें से थोड़ा याद कर लेंगे आप 20। तो टेबल देख लेना। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, औषध एंड इट्स कर्म। आग्रह संग्रह, तो ये बहुत बड़ा श्लोक है और ये सारे याद करने होते हैं। तो याद कैसे करना है, अन्नम वृत्ति कारणम श्रेष्ठम, ऐसा संस्कृत वर्ड याद करना है। अन्नम वृत्ति कारणम श्रेष्ठम, अमंग दोज विच सस्टेन लाइफ इज अन्न इज बेस्ट। उदकम श्वास कारणम, सुरा श्रम हरणाम, सुरा से हमारा श्रम हरण हो जाता है। शीर जीवनीयानम, शीर से जीवनी फीलिंग होती है। मांस ब्रूहण करता है। रक्त इज़ बेस्ट फॉर तर्पण, लवण जो होता है अन्न में रुचि ला देता है। अम्ल हृदयानाम, अम्ल हार्ट के लिए अच्छा होता है। कुक्कुट बल्य होता है। ऐसे ही करके बहुत सारा है, तो स्टार्टिंग का तो याद रख सकते हो, जैसे कि हनी जो होता है वो कफ और पित्त के लिए
शामक होता है, सर्पी होता है वात पित्त शामक, तेल होता है वात कफ शामक, वमन जो होता है वो कफ के लिए बहुत ही अच्छा है, विरेचन पित्त के लिए, बस्ती जो होता है वो वात दोष के लिए अच्छा होता है। तो ये सब देख लेना एक बार। ये भी देख ही लेना एक बार, बहुत सारे हैं। जो MCQ में पूछा जाता है वो इसका टोटल नंबर कितना होता है। तो टोटल जो मूल हैं वो 152 हैं, बट जब काउंट करते हैं ना तो 157 आते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, उनको काउंट करते हैं तो 57 आते हैं। अब ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, पथ्य लक्षण, पथ्य आहार के लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक ही याद करना पड़ेगा। पथ्य आहार क्या होता है, पथ क्या होता है, स्रोतस को बोलते हैं। पथ्य आहार है that is अनपिता हार्मलेस टू पथ्य एंड मनसा प्रियम that is मन के लिए प्रिय होता है, तो हार्मलेस होता है और मन के लिए प्रिय होता है। पथ्य आहार के लक्षण, तो पथ्य आहार क्या होता है, पथ्य इज हार्मलेस टू पथ इज श्रोतस एंड मनसा प्रियम that is लाइक्ड बाय द पर्सन। अपथ्य आहार ऑपोजिट होता है। पर पथ्य आहार भी अपथ्य हो सकता है, डिपेंड्स ऑन 6 फैक्टर्स, मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष। फिर आसव योनि, दे आर 84 आसव एंड आसव योनि कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो आसव योनि जो है वो 9 है, पर आसव कितने हैं वो 84 है, तो याद रखना है। अब यहाँ पे आसव योनि दिया है 9 आसव योनि, दैट इज धान्य फल मूल सर्प पुष्प कांड पात्र त्वचा शर्करा। तो धान्य में स्पेलिंग में 6 आ रहा है, तो 6 प्रिपरेशंस होते हैं। फल में 26 होते हैं। मूल L आ रहा है ऐसा, और M 11 जैसे दिख रहा है M, तो 11 होते हैं। सार इज 20, पुष्प 10, सार पुष्प साथ में याद रख लेना 20 10। फिर इसका रख लो 4241 कांड पत्र त्वचा शर्करा, कांड पत्र त्वचा शर्करा 4241। फिर ये सब देख लेना, इतना कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, बताने। हाँ, आसव के गुण है मन शरीर अग्नि को बल प्रदान करता है, एंड अस्वप्न शोक अरुचि का नाश करता है, स्लीपनेस ग्रीफ और अरुचि का नाश करता है, और मन शरीर अग्नि को बल प्रदान करता है।